अब जब सोनी पिक्चर्स ने इसके राइट्स ले लिए हैं तो क्या आफ्टर दिस ट्रायोलॉजी हमें शक्तिमान की फिल्म में स्पाइडरमैन देखने मिलेगा? क्या अब चांसेस हैं कि एमसीयू में शक्तिमान भी एंटर कर सकता है? क्या इन फ्यूचर हमें शक्तिमान वर्सेस वेनम जैसा कुछ देखने मिल सकता है? तो इस तरह के बहुत से सवाल अब आपको अलग अलग जगह देखने मिल जाएगा। वैसे पहले भी इस तरह के फैन मेड थ्योरीज बनते रहती थी, बट 10 फरवरी को जब शक्तिमान की फिल्म का अनाउंस किया गया तब ऐसे फैन थ्योरी की तो मानो बाढ़ सी आ गई। अब उसका भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। फैंस ऐसे ही हवा में तीर नहीं मारते, वो काफी सारे सुपर हीरोज की फिल्म और वेब सीरीज देख चुके होते हैं। सुपर हीरोज के बारे में उनकी अच्छी खासी नॉलेज रहती है और इसी हिसाब से वो अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं। सो नेवर अंडरएस्टिमेट पावर ऑफ द फैंस, वो कुछ भी करवा सकते हैं। सो ऐसे कमेंट्स का रीजन ये है कि अब शक्तिमान के राइट्स सोनी पिक्चर्स के पास है। जी हाँ, वही सोनी जिसके पास दुनिया भर के सारे स्पाइडरमैन हैं, फिर चाहे वो पीटर पार्कर वाला हो या फिर इंडिया का अपना पवित्र प्रभाकर वाला। साथ ही वेनम, हैनकॉक, टर्मिनेटर, घोस्ट राइडर, पनिशर और मॉर्बियस जैसे फेमस सुपर हीरो और एंटी सुपर हीरोज की फौज भी है और टाइम टाइम पे ये इनके बीच छोटा मोटा क्रॉसओवर करवाते रहते हैं। और इसीलिए अब ऐसी बातें उठ रही है कि क्या अब शक्तिमान विद अदर सुपर हीरोज जैसी चीजें पॉसिबल हो सकती है या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों की चर्चा करेंगे दोस्तों, और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फैंस जो ये थ्योरीज डेवलप कर रहे हैं क्या वो सच में थोड़ा बहुत भी करीब जाएगा या नहीं। वैसे इसका जवाब मैं नहीं बल्कि आप लोग ही लास्ट में मुझे देंगे। मैं बस कुछ फैक्ट्स और पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा जिसके बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इज इट पॉसिबल और नॉट। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बिना किसी देरी के। मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये राइट्स खरीदना होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो एग्जांपल में हम सोनी पिक्चर्स की ही बात करते हैं जिसके पास फिलहाल मार्वल का एक बहुत ही फेमस सुपर हीरो स्पाइडरमैन के सिनेमैटिक राइट्स हैं और ये राइट्स सोनी ने 1999 में लिया था। वैसे मार्वल को इस डील से काफी फायदा हुआ था, फाइनेंशियली काफी हेल्प भी मिला था जब स्पाइडरमैन की फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड ये काफी हिट भी रहा था। पर इतना फायदा होने के बावजूद भी बाद में मार्वल के लिए ये डील एक सिर दर्द बन गया था, क्योंकि जब मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू शुरू किया और उसके बाद लोगों के बीच इसका क्रेज बढ़ा, तब उसे अपने ही कुछ कैरेक्टर्स एमसीयू में लाने के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ा। इसलिए आपने देखा होगा कि फैंस की काफी हैवी प्रेशर के बाद भी स्पाइडरमैन को एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था और ना ही उसे एवेंजर्स की टीम में शामिल किया जा रहा था। पर समहाउ डिज्नी, मार्वल और सोनी वालों ने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला जिसके ही नतीजतन हमें होम कमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम जैसी स्पाइडरमैन की सोलो और कुछ टीम अप वाली फिल्में देखने मिली। अब काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सोनी ने ये राइट्स कितने साल के लिए लिया है, तो उसका जवाब है जब तक सोनी चाहे। बिकॉज इस डील के हिसाब से सोनी लाइफ टाइम जब भी स्पाइडरमैन की मूवी बनाएगा तब उसके टोटल कलेक्शन का वो 5% मार्वल को देगा और उसके मर्चेंडाइज के प्रॉफिट को हाफ हाफ करेंगे। हालांकि अब वो सीन नहीं रहा, क्योंकि 2009 में मार्वल ने अपने 5% प्रॉफिट को गिव अप कर मर्चेंडाइज का 100% प्रॉफिट अपने पास रख लिया है और सोनी को भी इस चीज से प्रॉब्लम नहीं था, सिंस उसका इन चीजों में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं था और ना ही वो इन चीजों में ध्यान दे पा रहा था। सो इस तरह से बीच बीच में डील चेंज होते रहा, पर सोनी के हाथ से स्पाइडरमैन कभी नहीं छूटा और ना ही कभी छूटेगा। आफ्टर ऑल स्पाइडरमैन सोनी के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो साबित हुई और अब सोनी ने इंडिया के मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो शक्तिमान के राइट्स भी खरीद लिया है। पर इनके बीच किस तरह का डील हुआ है फिलहाल तो ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर सोनी के अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से काफी लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इसके भी सिनेमैटिक राइट्स सोनी ने लाइफ टाइम के लिए ले लिया होगा और सिंस इसके राइट्स अब उनके पास है तो उनके अंडर जितने भी दूसरे सुपर हीरोज हैं इन फ्यूचर उनका यूज वो किसी न किसी तरह से करेंगे ही। नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन का आइडिया भी सोनी का ही था ताकि वो वापिस से उनके ऊपर सोलो फिल्म बना सके उतनी ही पॉपुलैरिटी के साथ। और इसी सब को देखते हुए ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमें इस तरह के और भी क्रॉसओवर देखने मिल सकते हैं जिसमें हो सकता है शक्तिमान का साथ देते दिख जाए स्पाइडरमैन। अगर पीटर पार्कर वाला नहीं तो एटलीस्ट पवित्र प्रभाकर वाला तो स्क्रीन शेयर कर ही सकता है और इसके हाई चांसेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में सोनी इंडियन स्पाइडरमैन को जल्द ही इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसे आप बिगिनिंग ऑफ इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स मान सकते हैं। अब बस ये देखना
देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन सुपर हीरो का पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने के लिए सोनी किन किन कैरेक्टर्स के राइट्स लेता है। पर डेफिनेटली वो ऐसा तब करेगा जब शक्तिमान ट्रायलॉजी एक मासिव हिट हो स्पाइडरमैन की तरह। पर अगर इसकी कमाई एवरेज में निकली तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ऐसा नहीं होगा। उसके बहुत से रीजन है, जिसमें सबसे पहला है कि एक तो शक्तिमान ऑलरेडी काफी पॉपुलर है। 90s के बच्चे तो अपने बच्चों के साथ इस फिल्म को देखने झुंड बनाकर जाएंगे और उसे हिट भी करा देंगे। और दूसरा कि आने वाले सालों में इंडिया में काफी सारी सुपर हीरो की फिल्म आ रही है, लाइक क्रिश 4, ब्रह्मास्त्र, हनुमान, मे बी मिन्नल मुरली 2, फैंटम, अश्वत्थामा, मिस्टर इंडिया और रक्षक, जो लोगों के बीच सुपर हीरोज का क्रेज और बढ़ाएगा। पर फिलहाल तो इन सब चीजों में कम से कम 2 या 3 साल का टाइम और लगेगा, क्योंकि अभी फिल्म का अनाउंसमेंट बस हुआ है और इस साल के अंत तक शायद स्क्रिप्ट और कास्टिंग का ही काम हो पाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर शूट और वीएफएक्स जैसी चीजों में पूरा साल निकल सकता है। सो इन सब के हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि 2024 के स्टार्ट या मिड में हमें ये फिल्म फाइनली देखने मिल सकती है। बट नो वरीज, देर आओ पर दुरुस्त आओ, क्योंकि इसका हिट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो बाकियों के लिए भी रास्ता खोलेगा। खैर वैसे मेरे अब तक के पॉइंट्स को सुनकर आपको क्या लगता है कि क्या सच में इन फ्यूचर सोनी ऐसा कुछ कर सकता है या फिर ये जस्ट एक फैन थ्योरी तक ही सीमित रहेगा? आप अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वैसे आपका जवाब जो भी हो और जैसा भी आपको लगता हो, पर एक बात तो तय है कि इस तरह की थ्योरीज बननी भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसी थ्योरीज ट्रेंड में बदल जाता है तो फिल्म मेकर को भी इस ओर ध्यान देना ही पड़ता है। आफ्टर ऑल वो फैंस के लिए ही तो ये सब बना रहे हैं। जस्टिस लीग, गेम ऑफ थ्रोन, नो वे होम इनके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, जहां फैंस की बातें सुनी भी गई और थोड़ा बहुत कंसीडर किया भी गया। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इंडियन फैंस कितना स्ट्रांगली अपनी थ्योरीज या डिमांड सामने रखती है, जिसे सोनी भी कंसीडर करे। बाय द वे यही एक अच्छा समय है जब स्पाइडरमैन विद शक्तिमान जैसे हैशटैग आप ट्रेंड भी करा सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। उम्मीद है आपको आज का ये एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। भाई पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में ऐसी किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।